ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 4 जनवरी 2021। आज की साकार मुरली की कुछ मुख्य बातें। आज बाबा हमें उच्च पद पाने का रास्ता बता रहे हैं। बाबा कह रहे हैं, बच्चे अगर उच्च पद पाना है तो कदम कदम श्रीमत पर चलते रहो। बाबा से हर बात में श्रीमत लो और रूहानी सर्विस में लग जाओ। तुम चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो, सिवाय एक बाप के तुम्हें कोई भी याद ना आए। यही रास्ता है उच्च पद पाने का कि कदम कदम श्रीमत पर चलो। दूसरी बात बाबा ये भी बता रहे हैं कि बाप को याद से हर बात पूछकर कदम कदम श्रीमत पर चलने से तुम माया से भी बच जाएंगे। जब तुम ज्ञान में आते हो, तुम उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो माया भी ज़बरदस्त वार करती है और बड़े बड़े महारथी इस माया में फंस जाते हैं। बाबा बता रहे हैं, तुम्हारी अभी है वानप्रस्थ अवस्था, तो तुम क्यों इन विकारों में पड़े हो, क्यों फंसे हो। कई वानप्रस्थियों को भी ये विकार सताते हैं और मोह में भी फंस पड़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तुम हो वानप्रस्थी। यहाँ वानप्रस्थी का अर्थ ये नहीं कि हम यंग हैं या एजेड हैं। बाबा का अर्थ है कि हम पूर्वज हैं, हम सतयुग के आदि से आए हैं, तो हम वानप्रस्थी हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तुम्हारी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, तो तुम्हें इन विकारों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन बाबा साथ में ये भी कह रहे हैं कि माया ज़बरदस्त है, वो भी वार करती है जब तुम ज्ञान में चलते हो। जैसे दवाई खाने से पुराने ज़माने में जब हकीम कोई दवाई देते थे तो वो कहते थे बीमारी पहले बाहर आएगी। तो बाबा कह रहे हैं कि ये ख़यालात आएंगे, विकार तुम्हें सताएंगे, मोह माया तुम्हारे पीछे आएगी, तुम्हें मोह भी बहुत सताएगा। लेकिन इससे डरना नहीं है, बस कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है और रूहानी सर्विस में व्यस्त हो जाना है, तो तुम इस माया से बचेंगे। बाबा एक और बड़ी सुंदर बात बता रहे हैं कि कई ऐसे बच्चे जो 2-2, 4-4 साल ज्ञान में चलने के बाद, अच्छे चलने के बाद फिर विकारों में गिर पड़ते हैं और मुंह काला कर लेते हैं। ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं कि 12 महीने तक यहाँ आ नहीं सकते। पहले ऐसा बाबा के समय शायद ऐसा नियम था कि अगर कोई विकारों में गिर जाते थे तो बाबा को लिखते थे और फिर बाबा कहते थे कि अब तुम 1 साल तक आ नहीं सकते। रोल अभी भी है, लेकिन अब बाबा को लिखते नहीं हैं। तो बाबा आज पोता मेल की बात भी कर रहे हैं कि बाप के साथ ईमानदार रहो, अपना चार्ट, अपना पोता मेल हर रोज़ बाबा को दो। फिर बाबा ये भी बता रहे हैं कि तुम्हें बाप के द्वारा विश्व का राज्य मिल रहा है, वो राज्य जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। कई बार हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों ने, मुस्लिमों ने बहुत कुछ छीना है, राज्य छीना था, लेकिन ये जो राज्य है सत्ययुग और त्रेता का, ये तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है रावण, लेकिन रावण की प्रवेशता जो है वो द्वापर से होती है। तो तुम्हें अविनाशी राज्य मिलता है जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। आज की मुरली में रात्रि क्लास भी है, उसमें भी बाबा ये बता रहे हैं कि ये ड्रामा अभी पुरुषार्थ का समय चल रहा है, अभी बाप देने आया है तो तुम ले लो, क्योंकि ड्रामा जब चेंज हो जाएगा तो बाबा शांति धाम चले जाएंगे और तुम अपना पार्ट बजाने सुखधाम में आ जाओगे, यानी सतयुग में आ जाओगे। और ड्रामा फिर तुम्हें ये चांस नहीं देगा। तो जो कुछ भी तुम्हें पुरुषार्थ करना है
वो अभी करना है। तो बाबा ने उच्च पद पाने के लिए आज बड़ी अच्छी बातें बताई और पूरी मुरली ही आज बाबा ने इसी बात पर चलाई है कि कैसे उच्च पद पाना है। उसमें बाबा मुख्य यही बोल रहे हैं, यही बता रहे हैं कि कदम कदम श्रीमत के अनुसार चलना है। एक एक बात बाबा से पूछनी है, बाबा की याद में रहना है निरंतर, सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आए। आज बाबा एक बात और बता रहे हैं कि कई स्त्रियां भी इन विकारों में गिर जाती हैं, गिर पड़ती हैं, तो उन्हें भी सावधानी दे रहे हैं बाबा कि बाप का बनकर हमें विकारी नहीं बनना है, विकारों में नहीं गिरना है, माया से हार नहीं खानी है। इसलिए हर कदम बाप से पूछकर श्रीमत पर चलना है और अपना चार्ट अवश्य रखना है। तो ये बड़ी सुंदर बातें आज बाबा ने बताई और विशेष रूप से आज बाबा ने सुंदर वरदान भी दिया है। वरदान में बाबा बता रहे हैं कि अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात कराने वाले इष्ट देव भव। अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव भव। और बाबा बड़ा सुंदर स्लोगन भी बताया है बाबा ने। स्लोगन बहुत ही सुंदर है अभ्यास के लिए। स्लोगन में बाबा बता रहे हैं कि सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। सदा बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहो तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे। हमें विघ्न क्यों आते हैं? क्योंकि हम बाबा की छत्र छाया से कभी कभी बाहर चले जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, वस्तु व्यक्ति वैभव से आकर्षित हो जाते हैं, तो विघ्न भी आते हैं। तो बाबा इसलिए बता रहे हैं कि सदा विघ्न विनाशक बनने के लिए बाप दादा की छत्र छाया के अंदर रहें। तो यही थी आज की मुरली की कुछ मुख्य बातें। ओम शांति।